रुपया दिया और 3 किश्तों में 50-50 हज़ार करके दिया। आपके पास वो पड़े हुए थे, सेविंग थी आपके पास 18-20 साल की एजुकेशन का सारा आपके पास जो रिकॉर्ड था, ओरिजिनल दस्तावेजात थे, वो सारे उन्होंने लिए। नौसरबाज गैंग ने ना सिर्फ इनसे पैसे लिए, इनसे पैसे हथियाए, बल्कि इनके साथ इनकी जो पिछली 20-22 साल ज़िंदगी की जो वो मेहनत थी, जिसको उन्होंने हासिल करने के लिए ईरान तक गई। उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की, एक भी बात नहीं सुनी। मैंने यहाँ तक कि अपना दुपट्टा उतार के उनके पाँव में भी रखा, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे उन्होंने मैटरनिटी लीव पे डाला हुआ है, 3.5 साल का अरसा हो गया। ना तो मुझे निकालने का लेटर दिया, ना डिसमिस करने का दिया लेटर। और MCB बैंक में मेरा अकाउंट है। तकरीबन 8 माह हो गए हैं, वो पैसे भी गए, वो जो ओरिजिनल असनाद थी इनकी वो भी गई। थाने में जाती हैं SHO के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर बशीर। और आज की जो मेरी स्टोरी है वो एक पढ़ी लिखी खातून के साथ है। इस बहन ने एजुकेशन हासिल की और इंतहाई अच्छी एजुकेशन MSc बायो इन्होंने की हुई है। उसके बाद डॉक्टरी के मुख्तलिफ कोर्सेज़ करती हैं। और क्योंकि इनके जो वालिदैन हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, इन्होंने अपने घर का सहारा बनने के लिए एक ट्यूशन सेंटर कह लें, स्कूल कह लें, वो ज्वाइन किया। वहाँ पे बच्चों को तालीम देना शुरू की। वहाँ पे नौसरबाजी इनके साथ कैसे होती है, इनकी डिग्रीज़ भी ले ली जाती हैं और इनके साथ साथ इनके जो पास जो थोड़ी जमा पूंजी थी, जो इनके पास मौजूद थी, वो भी इनसे हथिया ली जाती है। ये तकरीबन 1 साल का वाक़या हो चुका हुआ है और पुलिस और जितने भी कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनके चक्कर लगाती हैं, लेकिन बेसूद है, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। और आज ये आखिर मायूस होकर मीडिया के सामने आ रही है कि ये इनकी आवाज़ बने और इसको इंसाफ फराहम किया जाए। इनके साथ हुआ क्या ऐसा, इनसे इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके पेरेंट्स हैं या मतलब फोत? नहीं, मेरे पेरेंट्स इस दराए फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने MSc बायो किया हुआ है, 6 साल डॉक्टरी डिप्लोमा किया हुआ है और पर्शियन ईरानी कोर्सेज ईरान से किए हुए हैं। MSc बायो और ईरान से आपने पर्शियन कोर्सेज किए हुए हैं? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं फिर आपने क्या किया जब आप सारी एजुकेशन से फ्री हो गए? फिर मुझे किसी ने कहा कि भंबेक स्कूल है, तो वहाँ पे आप टीचिंग कर लें। कुछ क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है दी यूनिक स्कूल। ठीक है, वहाँ पे आप टीचिंग करना शुरू हो गए? जी, वहाँ तकरीबन मैंने 1 मंथ पढ़ाया है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने मेरी मुलाकात एहसन महमूद सदीकी से करवाई। किसने? सर फयाज ने करवाई। सर फयाज को? सर फयाज दी यूनिक स्कूल अकेडमी के और स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मतलब जिनका स्कूल है, जहाँ पे आप तालीम दे रहे थे बच्चों? जी जी, एज अ जहाँ मैं ट्यूटर थी। सर फयाज ने किसी और शख्स से आपकी मुलाकात करवाई, क्यों? इस वजह से करवाई कि उन्होंने कहा कि आपको ये स्कूल टीचिंग का जो शोबा है ना सूट नहीं करता, क्योंकि आपकी एजुकेशन ज़्यादा है, तो ये आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती करवा देंगे। एहसन सदीकी। ठीक है, फिर क्या उनसे डील हुई आपकी? उनसे मेरी डील 10 लाख की हुई थी। क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा कि 10 लाख लूँगा और आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती करवा दूंगा। 1.5 लाख रुपया मैं एडवांस लूँगा आपसे। आपने कहा नहीं, मैं अभी जुमा 10 दिन हुए आपके पास मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए, तो मेरे अलावा और भी तो यहाँ पे बच्चियाँ होंगी ना, जो कि मतलब जिनको उन्होंने ये सबज बाग दिखाए होंगे। उन्होंने कहना था पहले मुझे कुछ साल पढ़ा तो लेने दे, कुछ सेविंग मेरे पास हो जाए, मेरे वालिदैन तो यहाँ पे हैं नहीं इस दुनिया फ़ानी में, तो ताकि मैं कुछ आपको पैसे दूँ। ये आपने उनसे बातें नहीं की? मैंने की थी। उन्होंने कहा कि चलो ये है कि आपका रोज़गार का अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा, एक दफ़ा भर्ती हो जाएंगी, फिर अपने घर को भी सपोर्ट करेंगी। तो फिर मैं ज़ाहिर बात है लालच में आ गई। मैंने कहा चलो जो हो, जैसे हो मैं उधार ले लूँ, लोगों से उधार ले के चलो मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाऊँगी और मेरे रोज़गार का निज़ाम चलेगा, मेरी फैमिली खुशहाल रहेगी, फैमिली वालों को भी सपोर्ट मिलती रहेगी, क्योंकि वालिदैन तो इस दराए फ़ानी से जा चुके हैं। ठीक है, तो आपने कितने पैसे फिर उन्हें दिए? मैंने 1.5 लाख रुपया दिया और 3 किश्तों में 50-50 हज़ार करके दिया। आपके पास वो पड़े हुए थे, सेविंग थी आपकी? नहीं, मेरी सेविंग नहीं थी। हमारे एक रिलेटिव हैं चाचू, उनसे 50 हज़ार लिया, 50 हज़ार एक और जानने वाले हैं उनसे लिया और 50 हज़ार रुपया मैंने अखुवत वालों से सूद मतलब लिया। वो जो आप लोन की शक्ल में लेते हैं? जी, लोन की शक्ल में लिया। अच्छा, वो 1.5 लाख रुपए आपने उन्हें दिया, 50-50 हज़ार रुपये के साथ? जी, 3 किश्तें दी मैंने। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने लिए होंगे? जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए, ID कार्ड लिया, डॉक्टरी दस्तावेज़ लिए, MSc बायो की सनत ली, फिर FSc की, BSc की, मैट्रिक की, डोमिसाइल वगैरह। फिर मैं एक एज आ हेल्थ महकमे में ड्यूटी करती थी, वहाँ का लेटर
लिया, फिर मेरी कोई बेस्ट कारकर्दगी की शीटें थी वो ली उन्होंने। मतलब सारे जितने भी आपके पास 18-20 साल की एजुकेशन का सारा आपके पास जो रिकॉर्ड था, ओरिजिनल दस्तावेजात थी, वो सारे उन्होंने ले लिए? जी जी, उन्होंने असल दस्तावेज़ लिए और फिर मेरा मुस्तकबिल ख़राब हो गया। आपको पता है कि मेरे पास फ़ोटो कापियाँ वगैरह कोई नहीं है, मुझे रोल नंबर कुछ भी नहीं याद है। असल तो खलवाड़ तो चलो उन्होंने पैसों का किया तो किया, असल दस्तावेज़ का भी खलवाड़ किया और मेरा मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। नाज़रीन, ये नौसरबाज गैंग ने ना सिर्फ इनसे पैसे लिए, इनसे पैसे हथियाए, बल्कि इनके साथ इनकी जो पिछली 20-22 साल ज़िंदगी की जो वो मेहनत थी, जिसको उन्होंने हासिल करने के लिए ईरान तक गई, MSc बायो किया, उसके साथ साथ जो डॉक्टरी के जितने भी वो इनके पास सर्टिफिकेट्स है, ओरिजिनल डिग्रीज थी, वो सारी ले ली और उसका कोई पता नहीं है। किधर है वो डिग्रीज, किधर है वो 22 साल की मेहनत जियो के उस दस्तावेज़ात की शक्ल में थी, वो भी इनके पास नहीं है। 1.5 लाख रुपए इनसे वसूल किया गया, वो भी इनके पास नहीं है। उन मुल्ज़मान की तस्वीर आप इन स्क्रीन पे आप देख लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि माशरे के अंदर जो ख़वातीन या लड़कियाँ अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद कहती हैं कि हम आगे टीचिंग करेंगे, स्कूल्स के अंदर जाके पढ़ाएंगे, और ये नौसरबाज गैंग उनको फिसलाता है, अपने जाल में फंसाता है। उन्हें कहता है कि हम आपको अच्छी जॉब ऑफर करवाएंगे, इतने पैसे आप देंगे और इतनी आपकी जो सनतें होंगी वो भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, और उसके बाद उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये तकरीबन कितना अरसा हो गया आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, पैसे दिए उन्हें? इस बात को तकरीबन 8 मंथ हो गए हैं। ठीक है, आपने उनसे डिमांड की, आपने जॉब का कहा था, जॉब भी नहीं दी, मेरे पैसे वापस दे दें, मेरी असनाद वापस दे दें। वो बंदा हिले बहाने करने लग गया, कभी वो इस्लामाबाद होता था, कभी वो पिंडी चाइना कंपनी में होता था। उसने मेरा फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं किया। ठीक है, तो बस टाल मटोल करता था, मैं जब लाहौर आऊँगा आपको लगवा दूंगा, आपकी बात की है। फिर बाद में कहने लग गया आप ओवर एज है। अच्छा, ये एक्सक्यूज़ कर रहा था? जी, ओवर एज है आप, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती नहीं हो सकती आप। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने उस प्रिंसिपल को जिस स्कूल में आप पढ़ाती थी, जिन्होंने आपको इस झांसे में फंसाया कि पैसे दें, आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती करवा दें, उनके स्कूल जाके उनको थोड़ा सा कहना था कि मेरे तो आगे माँ बाप नहीं है, तो वो आपकी मेहरबानी मुझे पैसे दे दें आप। मैं उनके स्कूल भी गई हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी की है हम्बली मैंने कि मुझे मेरे पैसे लुटाएं, ताकि मैं जिनसे मैंने कर्ज़ वगैरह लिए हैं मैं उनको वापस करूँ। मेरा जॉब का तो कोई मसला नहीं बन रहा, लेकिन उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की, एक भी बात नहीं सुनी। मैंने यहाँ तक कि अपना दुपट्टा उतार के उनके पाँव में भी रखा, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं इस मामले में कर सकते। उसे कहना था अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आपने उस शख्स को मेरे सामने मिलवाया क्यों? वो तो आपका पार्टनर है स्कूल का। उन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि जी अब मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे से खर्च हो चुकी हैं। कहना खर्च हो गया तो उसमें मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, आपकी मेहरबानी है मुझे दें। यतीमों का माल लोग खाते हैं, उसे कहना तुम्हें पचना तो नहीं है। लेकिन सर दोनों ही नहीं मान रहे थे, ना सर फयाज मान रहे हैं और ना एहसन सदीकी मान रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब थाने में गए उनको दरख्वास्त वगैरह कोई देने? जी, मैंने दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन वगैरह दी है थाना शादबाग में, लेकिन ASI ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मुतलका SHO साहब है, उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा बीबी जो होता है आप कर लें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने जो 2 दिए थे उनके सामने पेश किए हैं कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं। SHO साहब को मैंने कहा जी मैंने नहीं यहाँ से उठा के लेके जाने। SHO साहब ने कहा जी पड़े रहे, जाएँ आप। फिर आपने उन्होंने आपके जो मुल्ज़मान हैं एहसन सदीकी और जो सरफराज जो आप बता रही हैं, उन्होंने SHO साहब के सामने ये कन्फेस किया है कि जी इनके डॉक्यूमेंट्स और पैसे मेरे पास हैं? जी, उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स और पैसे हमारे पास हैं, लेकिन एहसन सदीकी अब नहीं दे रहा, तो इसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर फयाज ने उधर कहा है। अच्छा, अभी आप क्या अपील करना चाहती हैं? अभी मैं यही हम्बली रिक्वेस्ट और अपील करना चाहती हूँ कि जो मैंने जो पैसे वगैरह दिए हैं और असल दस्तावेज़ दिए हैं, मुझे मेरे पैसे और असल दस्तावेज़ वापस लुटाए जाएं, ताकि मैंने जिन जिन लोगों के पैसे देने हैं लोग मेरे आके दरवाज़ा खड़का रहे हैं। इस तरह मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में फ़र्क आ रहा है, ताकि मैं उनके पैसे उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस लुटाऊं। और पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट है कि इन मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ 420 का पर्चा दिया जाए, ताकि नेक्स्ट ये किसी और के साथ फ़राड ना करें। जैसे मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, यतीम हूँ, वालिदैन का साया सर पे नहीं है, कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? बस ये मेरे से गलती हो गई है कि मैंने पुलिस के झांसे में आके कहा कि चलो मैं रोज़गार अच्छा कमाऊंगी, बजाय कि मैं रोज़गार अच्छा कमाती मैं तो और ही मकरूज़ हो गई हूँ कर्ज़ों के नीचे। ये भी बताएं कि आप हेल्थ में भी मुलाजम थे,
तो वो नौकरी क्या आपने छोड़ दी? जी वो क्या कहते हैं, मैंने 10 ईयर की है महकमा सेहत में। वहाँ पे क्या थी आप एज मैं सुपरवाइज़र थी। सुपरवाइज़र? तो फिर वो क्या किया जॉब? वो जॉब जो है ख़त्म हो गई थी। वो क्यों ख़त्म हो गई? वो उन्होंने ना तो मुझे कोई नोटिफिकेशन किया ना कुछ, वैसे ही उन्होंने मेरी जगह पे किसी और को भर्ती कर लिया। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि जो आपके नाम से जो अकाउंट ओपन किया गया था बैंक के अंदर, उसी में पेमेंट भी आ रही है, मेरे नाम से भी सारा कुछ चल रहा है, ये आपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट को बताया नहीं है? मैं असल में मरियम जवेद इकबाल हूँ, दुख्तर जवेद इकबाल है, और मेरे साथ जो कलीग है वो मरियम बरकत अली हैं। अच्छा, मतलब आप ही के नाम को रिप्लेस वहाँ पे किसी और करवा दिया? जी जी, मुझे उन्होंने मैटरनिटी लीव पे डाला हुआ है। 3.5 साल का अरसा हो गया, ना तो मुझे निकालने का लेटर दिया ना डिसमिस करने का दिया लेटर। और MCB बैंक में मेरा अकाउंट है, वो अभी तक चल रहा है, हर मंथ उसमें सैलरी आ रही है, मेरे नाम पे ही आ रही है और मैं नहीं निकलवा रही। बिल्कुल सही नाज़रीन, ये बहन जो है वो एक तलीम याफ्ता है, अच्छी तलीम हासिल करती हैं, अब्रोड भी जाती हैं, वहाँ पे भी जाके कुछ सर्टिफिकेट्स लेके आती हैं, और यहाँ पे आने के बाद महकमा हेल्थ में भी इनकी जॉब होती है, वहाँ पे 10 साल जॉब करती हैं, और वहाँ पे डिपार्टमेंट की साजबाज होने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और जगह पे, बल्कि इन्हें मैटरनिटी लीव के तौर पे वहाँ से भिजवा दिया जाता है, और इनकी जगह पे किसी और को, जो कि बिल्कुल सेम नाम था उसका भी, तो उस लड़की को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। इन्हीं के नाम का जो खुलवाया हुआ MCB बैंक था वो अभी तक चल रहा है, और उस अकाउंट में रोज़ाना महीने की बुनियाद पे उसमें पेमेंट्स आ रही हैं, और वो जो कौन विड्रॉ करवा रहा है इसका भी इन्हें नहीं पता। उसके बाद ये बच्चों को तालीम के लिए एक स्कूल में जाती हैं, वहाँ पे उनको बच्चों को पढ़ाती हैं, तकरीबन 18 से 19 या 20 दिन होंगे। उनका जो प्रिंसिपल है वो 2 पार्टनर थे, जिनका ये नाम बार बार बता रही हैं, सर सदीक और सर फराज। ये दोनों उसे इस चीज़ का लालच देते हैं कि आप अच्छी तलीम याफ्ता खातून है, आप ऐसा करें कि आपकी जो स्पेस है ना, आपकी जगह है वो टीचर की नहीं है, आपको सब इंस्पेक्टर हम भर्ती करवाते हैं, अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये उनसे 10 लाख रुपए में डील करती हैं, उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि पिछले 22 या 24 साल की इनकी मेहनत होगी, असनाद उन्हें थमा दिया जाता है। तकरीबन 8 माह हो गए हैं, वो पैसे भी गए, वो जो ओरिजिनल असनाद थी इनकी वो भी गई, थाने में जाती हैं, SHO के पास एप्लीकेशन दी जाती है, वो लोग थोड़े से साहिब हैसियत हैं और मुतासरा शख्स हैं, वहाँ पे लोग आते हैं और इसकी कोई दाद रसी नहीं होती। अब ये किस जगह पर जाए, किस जगह पर जाकर अपनी दाद रसी के लिए अपना माथा फोड़े, और कानून का कौन सा वो दरवाज़ा खटखटाए कि इस बहन की मदद हो सके। अब ये IG साहब के पास, CCPO के पास जाने का कह रही हैं कि शायद मेरी वहाँ पर दाद रसी हो सके। मैं आपको इनके घर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा थोड़ा सा व्यू दिखाएं। ये किराए के मकान में रह रही हैं, जहाँ पे 2 वक्त का जो खाना है वो भी बड़ा मुश्किल से है। ये 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें और एक भाई है, और जिसकी आमदन बमुश्किल 15 से 20 हज़ार रुपये होगी, जो कि सिर्फ इस घर का किराया ही है। अब ये घर में लाचार होकर इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि जिन लोगों ने इसके साथ ये नौसरबाजी की है शायद वो उसके पैसे लौटा दें, और जो कानून के रखवाले हैं, वो जो इस बहन की इज़्ज़त की रखवाली के जो दावेदार हैं, कि शायद वो इसको इंसाफ फराहम कर सकें। इसकी जो असनाद हैं और जिन मुल्ज़मान की जो तस्वीर हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो देखिए और इन लोगों से बचें ताकि कोई और बहन इसका शिकार ना हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।